गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम लोग करें तैयारी श्रेष्ठा की, पीएमएसएसबी की, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस आता है। जीएस एक प्रश्न पत्र की तौर से आता है जिसमें ज्योग्राफी, एसएसटी, सिविक्स, पॉलिटी ये सब पूछे जाते हैं। तो चलिए उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक है आज पहाड़ और पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत के हमने लगभग 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पहाड़ और पर्वत का एमसीक्यू हम देख रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी, धौलागिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो है कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत की, नॉट विश्व की नहीं पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट से स्थित है नेपाल में और इसको कहा जाता है सागरमाथा। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला है मध्य भारत में स्थित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भारत की तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा सबसे लंबी श्रृंखला है हिमालय की। और हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय एंड उत्तर हिमालय, शिवालिक हिमालय। अरावली पर्वत श्रृंखला किस देश में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली हुई है। ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक फैली हुई। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरु शिखर किस पर्वत का उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। तो ये है अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है। गुरु शिखर अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात। तो यह है राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो यह स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की गुरु शिखर तो है राजस्थान में, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में, अन्नामलाई, डोडाबेटा। तो ये डोडाबेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडाबेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया। एंड धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ स्थित है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो हिमालय पर्वत 3 भागों में बांटा गया है, हिमाद्री, हिमालय, शिवालिक। और भी इसकी कई जास्कर और भी श्रेणियां हैं इसकी। भारत में छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यह है झारखंड में स्थित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? तो ये है कंचनजंगा की लंबाई 8586 मीटर है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो सबसे ऊंचा शिखर पश्चिमी घाट का, देखिए ये है इंडिया, हमारा इंडिया को हम देख लेते हैं। ये है इंडिया। अगर तो ये जो इधर थोड़ा गलत वर्ड बन गया है, ये है इंडिया, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और ये होता है पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है और ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है डोडाबेटा साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। गुरु शिखर है राजस्थान में और धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में। तो अनाईमुडी है पश्चिमी घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय पर्वत की सबको पता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और अगर हम कहें कि इंडिया में सबसे ऊंची चोटी क्या है तो वो है कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? अगर जो हमें अरुणाचल प्रदेश किधर है? देखिए ये इंडिया है और ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर सन देखा जा सकता है, इसीलिए इसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर पटकोई पर्वतमाला प्रमुख रूप से दिखाई देती है। त्रिवेणी संगम किस पर्वतमाला के पास स्थित है? तो विंध्याचल, और ये विंध्याचल पर्वतमाला
के पास स्थित है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट इधर है ईस्टर्न घाट और इधर है पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है सह्याद्री। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट सतपुड़ा में, धौलाधर शिवालिक ये मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों वहाँ मिलते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है धूपगढ़, जो कि कहाँ पर हमको मिल जाता है? एमपी में मिल जाता है। आगे, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? उत्तर में, भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है, हिमालय रेंज दिखाई देता है। शिवालिक किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का ही भाग है। ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। लगभग 1500 मीटर की रेंज है इसकी, 1500 से 1700। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी है, जो अब जिसका पूरा डेवलपमेंट, उस पहाड़ का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, उस श्रृंखला पूरी बन चुकी है, घिस चुकी है, तो वो हम कह सकते हैं वो है अरावली। हिमालय अभी बन रहा है, नया है, नवीन है। अरावली सबसे पुराना है और प्राचीनतम है। तो ये हमारे लगभग 25 क्वेश्चन थे एसएसटी के। इसमें हमने मेनली लिया था भारत के पर्वत श्रृंखला से, हिल से। आगे हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे जो कि श्रेष्ठा और पीएमएसएसवी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही ले रहे हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।